गुड आफ्टरनून। मैथ्स का लेवल नंबर 29 है और यहाँ पर चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। ये पार्ट 1 जहाँ पर मैं इसको केवल स्टार्ट करूंगा, बाकी असली कहानी आगे भी बताया जाएगा, ध्यान से समझो। इसमें एक प्लेइंग विद नंबर्स, एक एडिशन का जो कि आसान होता है, एक जो आपका सब्ट्रैक्शन का रहेगा। इधर ध्यान दो, सब्ट्रैक्शन का, और इसके बाद में ये दो चीज का, और इसके साथ में सीधा आप मल्टीप्लिकेशन का भी ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और नेक्स्ट आता है आपका डिवीजन। डिवीजन में इधर अब ये होता क्या है बच्चा, ध्यान दो, ये बहुत आसान होता है। दिमाग लग गया तो बहुत आसान, नहीं तो बहुत कठिन। एक चीज ध्यान दो, जैसे संख्या एक्स वाई है, कोई संख्या जिनके अंक जो हैं, जिनके डिजिट एक्स वाई है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 10x + y होता है। ये ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। खैर इसलिए बता दिया गया, अब इसे बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। अब जैसे अगर इसके बेस पर मान लो क्वेश्चंस की बात करें, इसके बेस पर, तो भाई 27 को क्या लिखा जा सकता है? तो 27 को हम 20 + 7 लिख सकते हैं, ठीक है। 69 को क्या लिखा जा सकता है? 60 + 9 लिखा जा सकता है, ओके। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित, एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। ये एक्सपेंडेड फॉर्म और ये ब्रीफ फॉर्म। अब यहां पर एडिशन के केस में ये बहुत आसान होता है। जैसे मैं कह दूं एक क्वेश्चन लिख दूं 2 और यहाँ बॉक्स बना दूं, आप लोग ये क्वेश्चन बचपन में किए होंगे। और यहाँ 4 है, यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है। इसको हमें ऐड करना है, बताइए। और ऐड करने पर यहाँ सब रहता है। ये चीज यहाँ क्या फील होना चाहिए? 1 मिनट, कोई बोलेगा नहीं, आप दोनों बताइए। नहीं, क्या फील किया जाएगा? 3 आएगा। कैसे आएगा सर? 8 और 5। अब यहाँ पर आपको ये 8 5 13 में क्या जोड़ दिया जाए कि 6 आ जाए? 6 का मतलब ध्यान देना है, 13 में क्या जोड़ दिया जाए कि 6 आ जाए, मतलब 16 आ जाए। तब यहाँ 3 जोड़ देंगे तब 16 आ जाएगा, एक कैरी इधर चला जाएगा, तो 9 4 13 2 15 और एक कैरी 16। ये आसान टाइप है एडिशन का। चलो अगर बात कर दें सब्ट्रैक्शन, जैसे मैं कह दूं 8 9 और यहां पर फील करने के लिए कह दूं, और यहां पर लिख दिया जाए मान लीजिए 6। अब बताइए, और इसका आंसर भी लिखा रहता है 5 2। अब बताओ यहां क्या फील किया जाएगा? वहां पे हाँ 4। अब इसका मतलब ये होता है 9 में क्या माइनस कर दिया जाए कि 4 आ जाए। तो आप 9 में क्या माइनस कर दिया जाए कि 5 आ जाए, आप कहोगे 4। ये सब आसान टाइप है। अभी मान लो जैसे थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करना है, तो क्या किया जाएगा? 8 0 3 यहां पर हो गया, और इसके बाद में 6, फिर यहां पर बॉक्स कर दिया गया। ऐसे ऐसे लेवल यहां इंक्रीज होता है, डायरेक्ट लेवल नहीं इंक्रीज होता है। यहाँ 2 माइनस, यहाँ पर सबसे कमाल की बात है आंसर भी लिखा रहता है, बस आपको दिमाग लगाना रहता है। जैसे इसका जो आंसर है 7 6 5। अब बताइए यहाँ क्या फील किया जाएगा? 3। आप करो 3 फील किया जाएगा। अब यहाँ आपको लग रहा है बहुत आसान, लेकिन ये कंफ्यूजन भी बहुत गजब का करता है। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा, अभी तो ये तो दूसरा ही लेवल इंक्रीज हुआ एक तरह से, अब इसमें भी काफी चीजें लंबी चलती हैं। जैसे यहाँ 3 में से 6 जाएगा नहीं, तो इनसे हासिल लिया जाएगा, इनके भी पास नहीं, इनसे लिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 10, इनसे हासिल लिया गया 13 में से 6 गया 7 आ गया। यहाँ पर बच्चा कितना है? 9 बच्चा। अब जो इतना दिमाग लगा पाया वो तो ठीक है। अब 9 में क्या माइनस कर दिया जाए कि 6 आ जाए? 3 माइनस कर देंगे 6 आ जाए। यहाँ पर बचा है 7 में से 2 गया 5, सही, क्लियर है, ये हो गया। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन में मैं कह दूं यहाँ पर क्या फील किया जाएगा, और यहाँ पर 6 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 7 3 से, मल्टीप्लाई करना है 7 3 से। एक काम करो,
7 3 से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या आ जाए बताओ। क्या आंसर तो लिखिए। अच्छा आंसर लिख दें। यस सर। 6278। अब आप ये लेवल इंक्रीज करके बता। अब झूल गए, इसे मैं भूल गया। अब इसके लिए देखो प्लेइंग विद नंबर्स है, नंबर्स के साथ खेलना है तो कुछ में होगा आप सीधा माइंड से खेल सकते हो और कभी हथियार के साथ खेलो। तो इसमें हथियार उठाने की आवश्यकता हो गई, हथियार नहीं उठाओगे पीछे से मार दिए जाओगे क्योंकि आप सोचते रह जाओगे ना 2 अंक का 73 का तुम्हें पहाड़ा नहीं पता है। ठीक है हाँ 6 का पता है, आप ये कर सकते हो, करो भाई कैसे भी लगाओ ध्यान। अब आप फिर जैसे आपने कहा 6 का पता है 6 का कर दोगे, दूसरा तो बिल्कुल नहीं पता है तो कॉपी कलम उठाने की तो आवश्यकता लगेगी। बताओ क्या आना चाहिए इसमें जल्दी। 2 आना चाहिए। चलो एक आंसर आया 2। अभी मैं लॉग नहीं कर रहा हूं, आप लोग दिमाग लगाओ। इसके लिए आप तुरंत जो है उठाओ, है ना। यहां पर जैसे बॉक्स है और यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ 3 6 जा 18 और यहाँ 3 1 के यहाँ कुछ नहीं है। लो भैया 3 गुणे इतना बॉक्स हो गया और कैरी में +1 हुआ। हाँ नहीं समझे भाई, यहाँ मान लेते हैं x है, कोई दिक्कत तो 3 1 के 3x और कैरी में +1 है तो +1 अभी नहीं पता है ना तो इसे लिखेंगे 3x + 1। ये पूरा एक अंक है। फिर यहाँ 7 छंग 42, एक अंक छोड़कर 42 के 2 हासिल आया 4, 7 के 7x और प्लस में हासिल क्या था 4 था। अब यहाँ पर इसको ऐड करें 8 आया, या इसका आंसर 8। चलो पहला मैच किया 8। फिर इधर इसको मैं जोड़ना है तो यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, है ना। 2 1 3 हमें क्या लाना है 7 लाना है। अब x का क्या मान रखोगे कि इधर ऐसे आपको दिमाग लगाना है। नहीं दिमाग लग पा रहा है, नहीं दिमाग लग पा रहा है, आप जोड़ दो बिल्कुल। 2 1 3 यानी कि 3x + 3 हो गया। ओके 3x + 3 हो गया। फिर इधर नहीं पता है तो 7x + 4 हो गया। 7x + 4 हो। अब दिमाग लगाओ यहाँ। अब इसको कंपैरिजन कर लो। किससे कंपेयर करो, इस वाले नंबर से। ये आया, इसको इससे कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे तो देखो लास्ट में 8 ठीक है। यहां पर 7 है और यहां पर 7 आना चाहिए। नहीं अरे बच्चा हासिल भी बच सकता है, कैरी भी उधर जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। और सुनो ध्यान से, ये कैरी उधर 4 गया है, कैरी उधर 4 गया है। अब x का मान क्या रखें कि कैरी 4 बचे। जोड़ भी तो सकते हैं 7x 3 10। नहीं अंकों को कहां जोड़ सकते नहीं 7x 3x और 4 3 7 10x 7। अरे ऐसे लगाओ। बाकी अभी वो जो आप कह रहे हो अंकों को, इधर के अंकों को जोड़कर उधर के। ठीक है अब यहां पर देखो दिमाग लगाओ। 8 हो गया 8 के बराबर, कोई दिक्कत। और ये वाला 7 इसके बराबर है भाई, यही तो दूसरे अंक के प्लेस पर 7 है। यानी कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं 3x + 3 = 7 कर सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर इधर 7 - 3 यानी कि 3x = 4, x = 4/3 आया। अब इस x का मान इसमें रखते हैं तो क्या होगा 7 × 4। अभी ये सही नहीं, सुनो ध्यान से। हाँ इसे सही मत मान लो, एक मैं तरीका बता रहा हूँ। प्लस ये 4 यहाँ पर 7 चौक 28, 4 3 12, 12 28 40, 40/3 कोई मतलब नहीं निकला। अब यहाँ आप दिमाग लगाओ, प्लेइंग विद नंबर से ये मत भूलना। ठीक है एक तो ये था। अब यहाँ पर 3x यानी कि x का मान आपको एज्यूम करना होगा। क्या रखें कि 7 आई तो पहले x का मान 1 रखते
क्या करते हैं, x का मान 1 रखते हैं। जब 1 रखेंगे तो 3 1 3 प्लस 3 यानी कि 6 आ गया, ये तो गलत हो गया। x का मान 2 रखते हैं, 3 दूना 6, 6 3 9, गलत हो गया, 7 आना चाहिए। x का मान क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, 3 3 9 3 12, गलत हो गया। x अरे नहीं भैया, प्लस करके लिया जाए, माइनस कहाँ पॉसिबल। x का मान 4 रखते हैं, 3 चौक 12 3 15, नहीं आया। x का मान 5 रखते हैं, 3 5 15 3 18, नहीं आया। x का मान 6 रखते हैं, 3 6 18 3 21, नहीं आया। 7 रखते हैं, 3 7 21 21 3, अरे 3 7 21 3 24, नहीं आया। 8 रखते हैं, 3 8 24 3 आ गया। 3 8 24 24 3 27, 7 आया। लेकिन कैरी में भी 2। अरे रुको तो पहले, 7 आया, x का मान 7 और कैरी आया है 2। अब यहाँ पर रखते हैं 7 गुणे, यहाँ पर x का मान उठाकर रख दे, x का मान उठाकर रख देते हैं, तो 7 गुणे 8 2, अरे x का मान सॉरी 8 रख, 7 गुणे 8 प्लस में 4, 7 8 56, 56 4 60 और हासिल 2 62, ये लगा। लेकिन नहीं वो नहीं, वो जो मैंने 4 बोला था वो अलग केस होगा, वो यहाँ नहीं रहेगा, ये कैरीज का 4 नहीं है। x का मान 1 आना चाहिए, जो x का मान यहाँ रखो वही x का मान यहाँ भी रखो। क्लियर है? हाँ भाई 60 आया और ये 2 कैरी जाएगा ना, तो 60 2 62। ये समझ में है सबको? नहीं समझ, फिर से देखो, इतना आया, इसका मतलब 7x प्लस 4 और यहाँ 3x प्लस 3 बराबर 8, ये किसके बराबर है, 6 2 7 8 से। अगर कंपेयर किया जाए तो 8 8 बराबर है। अब यहाँ x का मान ऐसा कुछ रखो कि लास्ट में 7 आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो यहां पर एज्यूम किया गया 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ नहीं आया, है ना। तो 3 गुणे 8 किया गया, 3 गुणे 8 और प्लस यहां पर क्या किया गया, 3, है ना। जब सॉल्व किया गया 3 8 24 3 27, यानी कि 27 आया, तो 27 के 7 लिख दिया गया। हासिल आया 2, तो 2 प्लस यहां पर हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। फिर यहां पर अब x का मान 7 यहां रख दे, 7 गुणे 7 7 7 49, अरे 7 गुणे x का मान 8 रखा है, 7 8 56 4 60 और हासिल 2 62 पूरा लिख दिया गया। देखो 62 पूरा लिख दिया इस तरह से। इसको ऐसे नीचे लिख दो 60 और प्लस में यहाँ 2 क्यों प्लस किया गया, हासिल था ना, तो यहाँ 62। ये है संख्याओं से खेलना। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ क्या फील किया जाएगा, 8। समझ में आया? सर जी वहाँ पर 10x प्लस 6 को 73 से मल्टीप्लाई करके उसके बराबर करें तभी तो कर सकते हैं। क्या चीज, 10x प्लस 6 मल्टीप्लाई 73। हाँ वो भी तरीका। अरे अभी पहले प्लेइंग विद नंबर्स का मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से, आप जो वो भी बताया जा रहा है। प्लेइंग विद नंबर्स का मतलब नंबर्स के साथ खेलो, एज्यूम करो, सोचो, दिमाग पर जोर दो। जैसे यहां भी तो ऐसा किया जा सकता था, यहां मान लो 2 और यहां पर x मान लो। क्यों ये डायरेक्ट सोचा गया, क्योंकि यहां पर हाँ डायरेक्ट आ गया, तो यहां भी दिमाग लगाओ। देखो कठिन, अभी इसका तो लेवल छोटा है, जहां लेवल इंक्रीज किया जाएगा तो समस्या हो जाएगी। अभी छोटा, अभी यही काम 1 अंक वाला देते तब तो मजा रहता कि नहीं, 2 अंक वाला दे दिया। हाँ, जो दूसरा इसका तरीका क्या है वो भी बता दे रहा हूं और करके। यहां पर जैसे हमें फील करना है, मैंने 8 की जगह मान लिया x और यहां पर मान लिया 6। क्लियर है? तो इसका जो और यहां मल्टीप्लाई करना है 7 3 से। एक्चुअली इसका जो स्टैंडर्ड रूप होगा वो क्या होगा, 10x प्लस 6, और इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होगा, 70 प्लस 3। अब इन दोनों को गुणा करो और इनका आंसर क्या आया, 6 2 7 8। इन दोनों को गुणा करो, यानी कि 10x प्लस 6 और इधर 70 3 73। तो अलग अलग क्यों करें, इसे ऐसे रहने दें या ऐसे कर लो, 70 प्लस 3 क्या दिक्कत, बराबर, इसके बराबर कर दो और सॉल्व करो। अब बताओ
कैसे करेंगे? अलग अलग। 7 के 700x प्लस 7 छंग, या आप सीधा यहाँ 73 ही लिखे हो, अलग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं ना, अब सीधा लिखे हो। तो 73 दहम में 730x प्लस 73 छक्का 36 18 6 सते 42 और एक 43 बराबर 6 2 7 8। अब जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस करो तो क्या हो जाएगा? 730x बराबर 6 2 7 8 माइनस 4 3 8। माइनस करो तो 8 में से 8 गया 0, 7 में से 3 गया 4, और इधर 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 में से 4 गया 8, इधर 5। 730 x बराबर इतना, 5 से कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ x बराबर क्या आया? 5 8 4 भागे 73। अब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि 73 अभाज्य संख्या है, या तो 73 से ही कैंसिल हो। अब यहाँ आपको फिर एज्यूम करना होगा, तो 3 अठे 8 3 24, यानी कि 73 अठे 584। x का मान क्या आया? 8, लाकर यहाँ रखो। दो तरीका है, एक तो ये देखो प्लेइंग विद नंबर्स, जब शुरुआत किया ऐसा लगा है सर हलवा, आप समझ में आए तो कलुआ। क्लियर है? अच्छा ये क्लियर है ना। अब आते हैं डिवीजन पर, क्योंकि यहाँ तो दाल थोड़ा सा गल गई, यहाँ दाल नहीं गलेगी, समझ। जैसे एक क्वेश्चन, हाँ गलाओ, अच्छी बात है ना, कौन रोका है? 2 यहाँ पर बॉक्स है, क्या फिल किया जाए? और भाग देना है 9 6 से, और यहाँ 4, और यहाँ पर क्या है? यहाँ 4। बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए और यहाँ क्या फील होगा? अब प्लेइंग विद नंबर्स, एक तो डायरेक्ट है, बाकी दूसरा इस तरीके से वो भी आएगा, परेशान मत। चलिए लगाओ दिमाग। चलो मैं बताता हूँ, इधर जल्दी करो भाई। सर जी 3 आएगा, 23 चौके 23 चौके 92। यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ 3 आएगा और 23 चौका 92, इस तरह से आ गया। 23 चौका 92, यानी सब सही है। एक तो ये तरीका, चलो यहाँ पर आपने प्लेइंग विद नंबर्स खेल लिया, लेकिन मान लो अगर नहीं आता तब दूसरा चारा क्या रहता? ये क्या होता है? डिवाइजर। ये बीच वाला क्या होता है? डिविडेंड। ये क्या रहता है? क्वोशिएंट। और ये क्या रहता है? रिमाइंडर। इन सब के बीच एक रिलेशन, और रिलेशन क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। ये चीज होता है। अब यहाँ डिविडेंड क्या है? 96 बराबर डिवाइजर क्या है? 2, और यहाँ पर x मान लेते हैं। अरे भाई कुछ नहीं, अभी 3 है, लो अब तो नहीं है, ठीक है ना? ठीक। अब यहाँ हमें फील करना, तो यहाँ पर मैंने मान लिया यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है? x है, तो यहाँ 2x हो गया, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई क्वोशिएंट में 4 है, ठीक, और यहाँ प्लस में 4। लेकिन इसको ऐसे सॉल्व मत करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर सॉल्व करना। तो 96 बराबर, इसका मतलब है 20 प्लस x, और यहाँ मल्टीप्लाई 4 और प्लस में 4 को इधर ले आओ। 96 माइनस 4 बराबर है 20, यहाँ 24 जा 80 प्लस 4x। नहीं समझे? मत समझो, 20 प्लस x ऐसे रहने दो जब नहीं समझे। और यहाँ मल्टीप्लाई 4, ओके। अब यहाँ क्या आया? 92 बराबर। अब यहाँ अब तो मल्टीप्लाई करोगे, 80 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर 20 चौक 80 प्लस 4x। अब यहाँ पर, अब यहाँ बताओ 80 में क्या जोड़ दें कि
अरे 12, रुक जाओ पहले। 80 में क्या जोड़ दें कि 92 आ जाए? 12 है ना, यानी कि 4x से में बनाना है 12, 3 तो 4 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 12 आ जाए? 3, यानी कि 80 प्लस, पता होता है। ठीक है, 80 प्लस 12, सुनो आप ध्यान से, 80 प्लस 12 जोड़ने पर 92 होना, और यहाँ 12 किसके बराबर है? 4x। 12 किसके बराबर? 4x। तो अलग कर दो, 4x बराबर 12, यहाँ डायरेक्ट कर दिए 4 पे 12, कभी कभी आ जाएगा वहां डायरेक्ट दिमाग नहीं लग पाएगा, वहां ये लगाओ, तो x बराबर 4 के 4, 4 पे 12, यानी कि x का मान 3 रखेंगे। x का मान अल्टीमेटली सॉल्व करने पर क्या आया? 3 आया। तो यहाँ पर 80 प्लस 4 इंटू 3, क्लियर है? तो 92 बराबर 4 ते 92, यानी कि ये कंफर्म। अगर यहाँ मान लो 4 रखते तब ये दोनों बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया? यहाँ क्या आया? 3 है। इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आंसर पाओ। अगर प्लेइंग विद नंबर्स नहीं कर पाए, अगर प्लेइंग विद नंबर्स नहीं कर पाए, तब भाई ये लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, ये ध्यान। अभी तो ये पार्ट 1 है, अभी कहानी शुरू हुई है। ये प्लेइंग विद नंबर्स इतना बढ़िया चैप्टर है ना, हम क्या क्या इसमें प्ले करना सिखा देंगे। आप कहोगे सर गेम हो गया मेरे पास, अब नंबर के साथ खेलेंगे। मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं, नंबर तो है, इसके साथ खेलो। अभी समझ में आया? बोलो सबको क्लियर है ना? क्लियर है? अब इसके बाद होमवर्क दिया जाएगा। ओके, नहीं नोट मत करिए, मैं दे रहा हूँ नोट्स करने के लिए, अपना नोट दे रहा हूँ, नोट। सर जी ये